नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज गुरु पूर्णिमा है। जी हाँ, गुरु पूर्णिमा सत्व और स्वाभिमान के साथ व्यक्तित्व निर्माण के संकल्प का दिन। गुरु पूर्णिमा अर्थात अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर की यात्रा और व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक का स्वाभिमान जागृत कराने वाले परम प्रेरक के लिए नमन दिवस है, जो हमें अपने आत्मबोध, आत्मज्ञान और आत्मगौरव का भान कराकर हमारी क्षमता के अनुरूप जीवन यात्रा का मार्गदर्शन करे। वही हमारे गुरु हैं। वे मनुष्य भी हो सकते हैं, कोई प्रतीक भी, संसार में कोई अन्य प्राणी भी, ज्ञान दर्शन कराने वाला कोई दृश्य, कोई घटना, कोई ग्रंथ या ध्वज जैसा भी कोई प्रतीक हो सकता है। अपने ज्ञानदाता के प्रति आभार और उनके द्वारा किए गए ज्ञान से स्वयं के साक्षात्कार करने की तिथि है गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने का भी एक रहस्य है। भारत में प्रत्येक तीज त्यौहार के लिए तिथि का निर्धारण साधारण नहीं होता। प्रत्येक तिथि का अपना संदेश होता है। गुरु पूर्णिमा की तिथि का भी एक संदेश। इसका निर्धारण एक बड़े अनुसंधान का निष्कर्ष है। वर्ष में कुल 12 पूर्णिमाएं आती है। इन सभी में केवल आषाढ़ की पूर्णिमा ऐसी है जिसमें चंद्रमा का शुभ प्रकाश धरती पर नहीं आ पाता या सबसे कम आता है। वर्षा के बाद बादल चंद्रमा के प्रकाश का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। एक प्रकार से चंद्रमा को ढक लेते हैं। शुभ चंद्र प्रकाश तो धरती पर आने का प्रयत्न तो करता है, पर बादल अवरोध बन जाते हैं। यदि गुरु का संबंध केवल ज्ञान और प्रकाश से होता तो अश्विन मास की शरद पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा माना जा सकता है। क्योंकि इस पूर्णिमा को धरती पर आने वाला चंद्र प्रकाश सबसे धवल और मोहक होता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा माना गया है। इसका संदेश ज्ञान पर आने वाली भ्रांतियों को दूर करना है। आषाढ़ की पूर्णिमा पर चंद्र प्रकाश को रोकने वाले बादल अस्थायी नहीं होते। वह अवरोध मौलिक नहीं होता, कृत्रिम होता है, अस्थायी होता है, जो समय के साथ छंट जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की आंखों पर अज्ञान के बादल छाए रहते हैं। भीतर आत्मा तो परमात्मा का अंश है, जो ज्ञान और प्रकाश का पुंज है। पर मनुष्य का अज्ञान, अशिक्षा और भ्रांत धारणाओं की परतें आत्मा को ढक लेती है, जिससे मनुष्य की प्रगति अवरुद्ध होने लगती है और उसके कुमार्ग पर चलने की आशंका हो जाती है। जिस प्रकार पवन देव बादलों को उड़ा ले जाते हैं और धरती और चंद्रमा के बीच का अवरोध समाप्त कर देते हैं, शुभ चंद्र प्रकाश पृथ्वी की मोहक छवि को पुनः उभारने लगता है, उसी प्रकार मनुष्य के ज्ञान वृद्धि पर पड़े अवरोध स्वयं नहीं हटते। उन्हें हटाने के लिए कोई प्रयत्न चाहिए, कोई निमित्त चाहिए, जो अज्ञान की परत का क्षय करके स्वज्ञान का भान करा सके। अज्ञान का हरण कर स्वज्ञान के इस जागृत कर्ता को ही गुरु कहा जाता है। यह गुरु की विशेषता होती है कि अज्ञानता के अंधकार की ये सभी परतें हटाकर उसे उसके स्वत्व के साक्षात्कार कराता हो। मनुष्य के विशिष्टता को नए आयाम, नई ऊंचाइयां देने में मार्गदर्शन करता है। आषाढ़ की पूर्णिमा इसी बात का प्रतीक है। शिक्षक और गुरु में अंतर। गुरुत्व परंपरा में एक बात महत्वपूर्ण है। शिक्षक, आचार्य
गुरु और सदगुरु में अंतर होता है। शिक्षक और आचार्य गुरु तुल्य तो होते हैं पर गुरु नहीं होते। एक तो शिक्षक अस्थायी होते हैं, वे केवल निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार चलते हैं। शिक्षा और ज्ञान में अंतर है। शिक्षा केवल सैद्धांतिक होता है। यदि पाठ्यक्रम में कुछ असत्य है, आधारहीन है, तब भी शिक्षक उसी के अनुसार अपना कार्य करते हैं। जबकि आचार्य इस पाठ्यक्रम में व्यवहारिक पक्ष को भी सम्मिलित कर व्यक्तित्व निर्माण पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन गुरु इनसे बहुत आगे है। वे पहले शिष्य की प्राकृतिक प्रतिभा, क्षमता, रुचि का आकलन करते हैं, उसकी मौलिक प्रतिभा को जागृत करते हैं, फिर उसके अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तीनों थे तो एक ही कक्षा में, पर गुरु द्रोणाचार्य ने तीनों को उनकी प्रतिभा और क्षमता के अनुरूप अलग अलग अस्त्र में प्रवीण बनाया। गुरु सदैव अपने शिष्य की रुचि, प्राकृतिक क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षा और ज्ञान दोनों का निर्धारण करता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से केवल चेहरे की बनावट, बोली, रुचि, पसंद नापसंद या डीएनए में ही अलग नहीं होता, वह प्राकृतिक विशेषताओं से भी पूरी तरह अलग होता है, विशिष्ट होता है। प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी प्रतिभा में विशिष्ट बनाया है। व्यक्ति की यह मौलिक प्रतिभा क्या है, क्षमता क्या है, मेधा क्या है और प्रज्ञा कैसी है, इसका आकलन गुरु करते हैं और उस व्यक्ति को उसके मूल तत्व का आभास कराते हैं, उसके स्वत्व से साक्षात्कार कराते हैं, जिससे वह अपने जीवन को योग्य बनाता है। और गुरु केवल लौकिक जगत के ज्ञान विज्ञान तक ही सीमित नहीं रहते। एक शिष्य संसार में कैसे श्रेष्ठ बने, संसार में कहाँ क्या है, संसार की प्रकृति, प्राणी और पदार्थ सबसे कैसे तादात्म्य स्थापित हो, यह सब ज्ञान गुरु देते हैं। लेकिन सद्गुरु लौकिक और अलौकिक दोनों का मार्गदर्शन कराते हैं। संसार के आगे क्या है, दृश्य जगत के आगे अदृश्य की शक्ति क्या है, यह ज्ञान सद्गुरु से मिलता है। अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य, पर जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, तब अर्जुन ने कहा, मुझे सद्गुरु की भांति उपदेश करें। और तभी भगवान श्री कृष्ण ने विभूति और विराट से परिचय कराया। इस प्रकार संसार में जीने योग्य बनाने, सफलता प्राप्त करने, लौकिक जगत को समझने और अलौकिक जगत का साक्षात्कार कराने वाली विभूति को गुरु कहा गया और उनके प्रति आभार प्रकट करने की तिथि है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूजन की परंपरा का आरंभ। इस दिन शिष्य अपने गुरु की अभ्यर्थना करते हैं, वंदना करते हैं, एक प्रकार का पूजन है। गुरु पूजन की यह परंपरा कब से प्रारंभ हुई यह नहीं कहा जा सकता। भारतीय वाङ्मय में पीछे जितनी दृष्टि जाती है वहाँ गुरु परंपरा के आख्यान मिलते हैं। परम गुरु भगवान शिव को माना गया है। आदि गुरु महर्षि कश्यप, महर्षि भृगु, महर्षि व्यास, देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य माने गए। इसके बाद विभिन्न ऋषियों, राजकुलों के गुरु के रूप में उल्लेख मिलता है। राजकुलों के बीच बीच में गुरु बदले भी हैं, यह वर्णन भी पुराणों में है। पौराणिक आख्यानों में केवल गुरु परंपरा का ही उल्लेख नहीं, अपितु ऋषियों की ज्ञान सभा होने के भी उल्लेख हैं। आरंभिक काल में ऐसी ज्ञान सभाएं शिव निवास कैलाश पर्वत पर होती थी, जिनमें ऋषि गण भाग लेते थे। वे शिव जी के समाज की स्थिति का चित्रण करते थे। फिर भगवान शिव समाधान सूत्र दिया करते थे। इसके बाद ऐसी ज्ञान सभाएं काशी में होने लगी। ये सभाएं भी शिव जी के सभापतित्व में ही होती थी, इसलिए भगवान शिव को ही आदि गुरु या परम गुरु कहा गया है। आगे चलकर इन समाजों का केंद्र
नैमिषारण्य बना। यहाँ आचार्य प्रमुख महर्षि भृगु थे और यहीं से सभापतित्व का दायित्व ऋषियों के हाथ में आया। इन सभाओं का सप्त ऋषियों में से कोई अथवा उनके द्वारा आमंत्रित कोई अन्य प्रमुख ऋषि द्वारा सभापतित्व करने की परंपरा प्रारंभ हुई। ये सभाएं चतुर्मास की पूरी अवधि में हुआ करती थी, जो आषाढ़ की पूर्णिमा से आरंभ होकर शरद पूर्णिमा तक निरंतर चला करती थी। इसलिए आज भी गुरु परंपरा के प्रत्येक संत इस अवधि में अपनी मूल आश्रम में ही निवास करते हैं। नैमिषारण्य के इस ज्ञान सभा परंपरा के शिथिल होने के बाद क्षेत्रीय सभाओं की परंपरा आरंभ हुई और इसी के साथ स्थानीय अंतर पर गुरु वंदन पूजन प्रारंभ हुआ। यद्यपि शंकराचार्य पीठ, महामंडलेश्वर पीठ आदि प्रमुख गुरु स्थानों पर आज भी चतुर्मास में निरंतर व्याख्यान होने की परंपरा है। पुराणों में आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु महत्ता स्थापना की पहला विवरण त्रेता युग के आरंभ में मिलता है। इसी तिथि को भगवान शिव ने नारायण के अवतार भगवान परशुराम जी को शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। भगवान शिव के भक्त तो सभी हैं, पर शिष्य अकेले परशुराम जी हैं। और इसी तिथि से भगवान अमरनाथ के दर्शन आरंभ होने की परंपरा भी बनी। वशिष्ठ परंपरा में इस तिथि को महर्षि व्यास का जन्म हुआ, जिन्होंने वेदों का भाष्य तैयार किया, तथा इसी तिथि को गुरु पूजा आरंभ हुआ। इस प्रकार इस तिथि का महत्व बढ़ता गया। गुरु के प्रति प्राणी, प्रकृति, ग्रंथ और ध्वज। आरंभिक काल में गुरु परंपरा के वाहक अधिकांश ऋषिगणों का उल्लेख मिलता है, पर समय के साथ इसका विस्तार हुआ। गुरु केवल ऋषि ही बने अथवा जीवन में केवल एक ही गुरु हो, यह बंधन कभी नहीं रहा। एक से अधिक गुरु और ऋषियों से इतर किसी प्रतीक या घटना को भी गुरु मानने की परंपरा रही। यहाँ तक कि पशु, पक्षी और सेवक के अतिरिक्त कोई प्रतीक जैसे यज्ञ, ग्रंथ और ध्वज को भी गुरु का मानने की परंपरा आरंभ हुई। भगवान दत्तात्रेय जी के 24, भगवान परशुराम जी के 7 और राजा जनक के 3 गुरु होने का वर्णन मिलता है। भगवान दत्तात्रेय की 24 गुरु संख्या में पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश भी है। उन्होंने मधुमक्खी, श्वान आदि उन पशु पक्षियों को भी अपना गुरु माना, जिनसे उन्होंने कार्य संकल्प की सीख लेने का संदेश दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने पिता महर्षि भृगु के साथ यज्ञ को भी गुरु माना। राजा जनक के 3 गुरु संख्या में प्रतीक के रूप में वेद भी गुरु है। आगे चलकर राजा जनक ने अन्य राजाओं को वेद ज्ञान दिया। ऋषिका देवहूति ने अपनी पुत्र कपिल मुनि को गुरु रूप में स्वीकार किया, तो ऋषि काहोड़ ने अपने पुत्र अष्टावक्र को गुरु समान आदर दिया। यदि आदि शंकराचार्य जी ने एक चंडाल को गुरु समान आदर दिया और पंच क्रम की रचना की। स्वामी विवेकानंद ने खेतड़ी के नित्यांगना को माँ कहकर पुकारा और गुरु का सम्मान दिया। इसी परंपरा के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ध्वज को गुरु रूप में स्वीकारा। संघ स्वयं सेवक गुरु पूर्णिमा पर ध्वज का ही पूजन करते हैं। संघ की स्थापना के 3 वर्ष बाद ध्वज पूजन की यह परंपरा आरंभ हुई। भारत में यह ध्वज पूजन की परंपरा पहली नहीं है। भारत में अनादिकाल से ध्वज को सम्मान का प्रतीक माना है। इसकी रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने की घटनाओं से प्राचीन ग्रंथ भरे पड़े हैं। ध्वज नायक या राज्य की पहचान का प्रतीक थे। जैसे वंदन करने की परंपरा आचार्य चाणक्य के समय आरंभ हुई। आचार्य चाणक्य ने भगवा ध्वज को भारत राष्ट्र की पहचान और मान का प्रतीक प्रमाणित किया। ज्ञान के लिए शब्द और स्वर के साथ प्रतीक भी माध्यम होते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र संस्कृति के स्वत्व की पहचान का प्रतीक ध्वज होता है। गरुड़ ध्वज से नारायण, अरुण ध्वज से सूर्य की पहचान होती है। उसी प्रकार भगवा ध्वज भारत राष्ट्र की पहचान है। भगवा अग्नि शिखा का रंग होता है। सूर्योदय की आभा उष्मा का रंग होता है, जो समता समानता का द्योतक है।
अग्नि सभी को एक साथ ताप देती है, सूर्य सबको समान प्रकाश और ऊर्जा देता है। इसलिए भारत ने अपनी ध्वजा का रंग भगवा स्वीकार किया। स्वाभिमान के जागरण का प्रतीक शब्द ध्वज संस्कृत की ध्व धातु से बनता है और इसका आशय धरती की केंद्रीभूत शक्ति से होता है। इसे धारण करने के कारण ही ऋग्वेद में धरती के लिए धावा उच्चारण आया है। भगवा ध्वज भारत राष्ट्र का प्रतीक है। इसकी कोई राजनैतिक अथवा क्षेत्र विशेष की सीमा नहीं है। यह शिक्षा, संस्कार, सात्विकता और स्वाभिमान का प्रतीक है। भारत ने पूरी धरती के निवासियों को एक कुटुंब माना है। इसलिए भारत ने कभी भी किसी भी युग में राजनीतिक या साम्राज्य विस्तार के लिए कोई युद्ध नहीं किया। जो युद्ध हुए वे सुरक्षा के लिए हुए अथवा धर्म, नैतिकता और संस्कृति की रक्षा के लिए हुए। वह भी आक्रामक नहीं, केवल सुरक्षात्मक। ये युद्ध भी तब हुए जब शांति के सभी मार्ग अवरुद्ध हो गए। इन युद्धों में सिद्धांत स्वाभिमान के साथ ध्वज का सम्मान सर्वोपरि रहा। ध्वज भूमि पर न गिरे, इसके लिए कितने लोगों ने अपनी प्राणों की आहुतियां दी है। यह हमने दशराज युद्ध, राम रावण युद्ध, महाभारत युद्ध से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी देखा है। ध्वज किसी भी राष्ट्र और संस्कृति के गौरव सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इससे आत्मगौरव और स्वाभिमान का भी बोध होता है। यह राष्ट्र और स्वाभिमान का प्रतीक माना गया है। इससे आत्मगौरव और स्वाभिमान का भी बोध होता है। यह राष्ट्र और स्वाभिमान बोध ही है जो व्यक्ति को स्वत्व सम्मान की स्थापना के लिए प्रेरित करता है। यह बात आचार्य चाणक्य ने कही थी। इसी को आगे बढ़ाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने। उन्होंने कहा था कि जो आत्मबोध कराए वह गुरु है। मनुष्य या प्राणी का जीवन तो सीमित होता है। समय और आयु अवस्था उनकी क्षमता और ऊर्जा को प्रभावित करती है। अतएव गुरु चिरंजीवी होना चाहिए। अष्टावक्र से मिले आत्मज्ञान के बाद इसी भाव के अनुरूप राजा जनक ने वेद को भी गुरु तुल्य आसन दिया। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु स्थान पर सम्मान देना इसी परंपरा का पालन है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जितनी आवश्यकता आत्मज्ञान की है, उससे अधिक आवश्यकता स्वत्व के बोध और राष्ट्र के स्वाभिमान जागरण की है। उधार के सिंदूर से कोई सौभाग्यवती नहीं हो सकता। वह साक्षियों के सहारे कोई पर्वत की चोटी पर नहीं जा सकता। उसी प्रकार व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र अपने स्वत्व से दूर होकर प्रतिष्ठा नहीं पा सकता। यह भगवा ध्वज प्रत्येक भारतीय को उसके स्वत्व और स्वाभिमान का बोध कराता है। व्यक्तिगत ज्ञान के लिए किन्हीं ऋषि तुल्य विभूति से दीक्षा लेना आवश्यक है और राष्ट्र स्वाभिमान जागरणकर्ता के रूप में ध्वज के अतिरिक्त कोई प्रतीक नहीं हो सकता। आज जीवन की आपाधापी है। भौतिक सुख सुविधाओं के संघर्ष में आत्मगौरव कहीं छूट रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि गुरु पूर्णिमा पर केवल गुरु वंदन पूजन तक ही सीमित न रहे। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक बार आत्मचिंतन अवश्य करे। स्वयं के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में और अपने राष्ट्र गौरव के बारे में। यदि कहीं चूक हो रही है तो उसकी पुनर्प्रतिष्ठा कैसे की जाए, इसका संकल्प लिया जाए। तभी गुरु पूर्णिमा पर गुरु वंदन पूजन सार्थक